हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं कि जो रैम है, एक वर्चुअल रैम और एक रैम, इनमें कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है। और यहाँ पे जो न्यू टेक्नोलॉजी जो आ रही है, जो नए नए फ़ोन्स में आने वाली है, एक्सटेंडेड रैम और मेमोरी एक्सपेंशन और या फिर वर्चुअल मेमोरी आप कह सकते हो, तो इनमें कितना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। या फिर अगर आप कोई नया फ़ोन बाय करते हो तो उसमें जो है क्या आपको सच में बेनिफिट मिलने वाला है इन फीचर्स की वजह से। और यहाँ पे जो वर्चुअल मेमोरी बताया जा रहा है, क्या वो सच में बेनिफिशियल हो सकता है फ़ोन्स के लिए और जो भी आप काम करना चाहो उसके लिए। सो फ्रेंड्स, इसके बारे में बात करने वाले समझने वाले हैं क्या साइंस है पीछे इसके। मैं सबसे पहले अगर हम इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले ये जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी टाइम से कंप्यूटर में यूज़ किया जाता रहा है वर्चुअल रैम के नाम से। और यहाँ पे जो मैंने जब इसको यूज़ करा तो मुझे जो परफॉर्मेंस देखने को मिली है वो ना के बराबर है। बिकॉज यहाँ पे जो हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव को अगर आप एज अ रैम भी यूज़ करते हैं, रैम बनाते हैं, तो क्या होता है कि वो रैम में यूज़ तो होता है लेकिन उसमें स्पीड ही नहीं है। उसकी जो स्पीड है 100 Mbps या फिर 200 300 ऐसे ही होती है। चूँकि हार्ड ड्राइव की स्पीड होती है वो उतनी ही रहती है, लेकिन जो रैम की स्पीड होती है दोस्तों वो डिफरेंट होती है। वो होती है जीबीज़ में होती है, 2 GB 3 GB या फिर 4 GB स्पीड भी होती है कई रैम में। तो ये जो है एक रैम की जनरेशन पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे जो वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट, वर्चुअल रैम बनाने का कॉन्सेप्ट है ना दोस्तों, वो बिल्कुल ही अभी काम नहीं करता है। बिकॉज यहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अगर आप कोई बड़े गेम को चलाओगे तो वो उसकी जो फाइल है उतनी ज़्यादा जल्दी कॉपी हो ही नहीं सकती। क्योंकि यहाँ पे जो रैम की डेटा रेट है, डेटा ट्रांसफर जो स्पीड होती है कि एक फ़ाइल कितनी जल्दी से प्रोसेस हो पाता है, कितनी जल्दी वो उस चीज़ को प्रोसेस कर पाता है, वो कम होता है। ठीक है, एक मेमोरी और एक रैम में बहुत डिफरेंस होता है स्पीड के मामले में। अब यहाँ पे फ़ोन्स में अगर आप बात करें तो फ़ोन में ज़रूरत क्यों है, पहले तो इसको समझते हैं। तो ज़रूरत इसलिए बिकॉज देखो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, फ़ोन्स में जो ऐप्स है, गेम्स है, उनकी जो फाइल का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है, गेम का जो साइज़ है वो बढ़ रहा है। इस वजह से जो है बड़ी फाइल्स को प्रोसेस करने के लिए ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर की ज़रूरत होगी। इसीलिए जो है नए नए टेक्नोलॉजीज़ को एम्बेडेड करा जा रहा है, जिसकी मदद से जो है फ़ोन में ही काफ़ी सारी जो फाइल्स हैं, बड़ी बड़ी फाइल्स हैं, उनको रन करा जा सके, वो भी कम मेमोरी कंजप्शन पे। तो ये चीज़ें हैं, बाकी धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। लेकिन अभी के टाइम पे अगर आप देखिए कोई वर्चुअल मेमोरी या फिर मेमोरी एक्सपेंशन जो टेक्नोलॉजी है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी वर्चुअल मेमोरी है उसमें सिंपल जो भी मेमोरी होती है आपके फ़ोन की, उसको एज अ रैम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी फाइल्स होती है गेम की या फिर कहें आपके फ़ोन की जितनी भी फाइल होगी वो उस पर रन हो सकती है। और जो मेमोरी एक्सपेंशन है उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि जहाँ पे जो फाइल्स हैं उनको अगर कंप्रेशन वहाँ पे पॉसिबल है तो उनको कंप्रेस करके वहाँ पे प्रोसेस करा जाएगा, जिससे कि कम रैम पे भी जो है आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिल पाएगी। सो ये काफ़ी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर यहाँ पे फ़ोन्स में जो वर्चुअल मेमोरी जो टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो यहाँ पे जो फ़ोन में ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल ठीक से काम नहीं करने वाला है। बिकॉज यहाँ पे एक चीज़ को आप समझिए, एक रैम जिसमें अलग हार्डवेयर यूज़ कर जाते हैं, अलग जो है उसकी कंपोनेंट्स अलग होते हैं, उनकी स्पीड अलग होती है, उनमें जो है ज़्यादा यूज़ कर जाते हैं। और एक जो मेमोरी होती है मेन मेमोरी, उसमें अलग कंपोनेंट्स यूज़ कर जाते हैं, उनकी स्पीड अलग होती है। और एक SD कार्ड को अगर आप देखो तो उसकी स्पीड अलग होती है। लेकिन यहाँ पे अगर किसी मेमोरी को आप एज अ रैम यूज़ कर पाओ तो क्या इससे आपको स्पीड मिलने वाली है या नहीं। देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि एक जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर का काम इतना होता है कि जो हार्डवेयर है उसको किस तरह से यूज करना है, किस तरह से किस काम में लेना है, किस तरह से उस पर ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। लेकिन एक सॉफ्टवेयर है वो कोई भी हार्डवेयर पार्ट की उसकी परफॉर्मेंस को बिल्कुल चेंज नहीं कर सकता। यहाँ पे जो उसकी स्पीड को इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता। बिकॉज ये डिपेंड करता है कि उसमें हार्डवेयर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है, कौन से हार्डवेयर पार्ट जो उसमें यूज़ करे गए हैं, कौन सी जनरेशन का वो जो रैम है, CPU है, GPU है, कौन से जनरेशन का है, ये भी बहुत मैटर करता है। देखिए, अगर आज के हिसाब से अगर पुराने फ़ोन्स को देखोगे, 4-5 साल पुराना फ़ोन होगा, तो उसमें जो हार्डवेयर यूज़ करे गए हैं उन पे अगर आप कोई आज की गेम को चलाओगे तो वो काफ़ी लैग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसमें पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है, इसकी वजह से उसकी डेटा रेट्स भी कम है। अगर उसमें जो CPU GPU और जो रैम है उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, अच्छा है, तो यहाँ पे आज का गेम भी उस पर अच्छे से चल जाएगा। लेकिन अगर पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई तो वो नहीं रन होगा, बिकॉज उसमें डेटा रेट्स कम होगी। डेटा रेट्स मतलब है कि जो स्पीड है, आप एक फाइल को कितनी सेकंड्स में जो है दूसरी जगह पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो, रन कर सकते हो, ये होता है। आपकी जो भी फ़ोन में कोई भी फाइल है अगर वो क्विकली रन हो जाती है, क्विकली प्रोसेस हो जाती है, तो मतलब है कि उसकी डेटा ट्रांसफ़र स्पीड जो है बहुत ज़्यादा है और आप उसमें कोई भी गेम है उसको ईजिली रन कर पाओगे, बिकॉज उसमें जो रैम और जो मेमोरी यूज़ करा है उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी। सो यहाँ पे जो मेमोरी है उसको आप एज अ रैम तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप एक हार्डवेयर पार्ट की एक जो स्पीड है वो उसको इंक्रीज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे दोस्तों माना कि आपने जो है एक एप्लीकेशन को यूज़ करके या फिर फ़ोन के ही कोई फीचर्स को यूज़ करके मेमोरी को एज अ रैम यूज़ कर लिया या फिर SD कार्ड को एज अ रैम यूज़ कर लिया, लेकिन जो SD कार्ड है
उसमें स्पीड कितना आया है, 10 Mbps है, 20 Mbps है, उसकी स्पीड को कैसे चेंज करोगे। लेकिन आपने उसको रैम तो यूज़ कर लिया, लेकिन आप जब कोई भी गेम को रन करोगे, आपका जो फ़ोन है उस पर सारी जो फाइल्स रन करने की कोशिश करेगा, तो उसमें आपको डेटा ट्रांसफ़र की जो स्पीड मिलने वाली है वो तो कम है ना। क्योंकि देखो एक SD कार्ड में जितनी भी स्पीड आती है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपनी ने बनाई हुई होती है, जो भी उसका क्लास होता है उससे मालूम चल जाता है। लेकिन यहाँ पर जो भी उसकी स्पीड है, उसकी स्पीड जो है अगर रैम से कम है तो वहाँ पे कोई फाइल रन नहीं हो सकती। बिकॉज अगर आप एक रैम को देखें तो रैम की स्पीड जो है काफ़ी ज़्यादा होती है, GBs में स्पीड होती है उसकी, इसीलिए जो है आप कोई भी गेम है या फिर कोई ऐप है उस पर ईजिली रन कर पाते हैं। लेकिन एक जो मेमोरी होती है, मेमोरी में उतनी ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं होती है, बिकॉज वहाँ पे तो रीड और राइट का काम बहुत कम होता है, इसलिए जो मेमोरी है उसकी स्पीड कम रखी जाती है। और जो रैम होती है, रैम में क्या होता है कि हर टाइम कुछ ना कुछ रन होना ही है, कुछ ना कुछ फाइल्स जो रन होनी ही है वहाँ पे। सो काफ़ी सारी जो फाइल्स वहाँ पे रन होती है, इसीलिए उसकी जो स्पीड है वो भी ज़्यादा होती है। सो गाइस, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो मेमोरी है, वर्चुअल मेमोरी है या फिर न्यू टेक्नोलॉजी आ रहा है जिसकी मदद से आप रैम को एक्सपेंड कर सकते हो, इंक्रीज़ कर सकते हो, 8 GB से ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको जो एक्चुअल रैम की स्पीड जो होती है वो नहीं मिलने वाली है, बिकॉज यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र रेट कम है। तो अगर आप कोई नया फ़ोन बाय करने का सोच रहे हो, एक अच्छी टेक्नोलॉजी जो कि नए फ़ोन्स में फीचर्स आ रहे हैं, ऐसे सोच रहे हैं कि आप उसमें जो है एक नए रैम को ऐड कर सकते हैं, नया जो रैम है वो बढ़ा सकते हैं, अगर इस तरीके से आप फ़ोन को बाय करें तो वहाँ पे बाय नहीं करें। बिकॉज यहाँ पे अगर आपको फ़ोन को बाय करना है अगर परफॉर्मेंस के बेस पे, तो आप एक अच्छा हार्डवेयर वाला रैम, CPU, GPU सेलेक्ट करें, उस फ़ोन में है या नहीं, तब यहाँ पे जो उस फ़ोन को बाय करें तो आपको काफ़ी सारे जो अच्छे बेनिफिट है वो मिल सकता है। लेकिन अगर आप जो टेक्नोलॉजी के बेस पे ले रहे हैं कि आप कोई भी टेक्नोलॉजी या फिर कोई फीचर को यूज़ करके रैम को बढ़ा सकते हैं, तो रैम को बढ़ा तो सकते हैं लेकिन उसकी स्पीड नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप कुछ क्वेश्चन है वो क्लियर होगा। एंड अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड वीडियो से क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर देना। एंड इससे रिलेटेड जो है एक और वीडियो है, सो वो आप जरूर से चेक करना। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।